Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from Teaching Aptitude paper 1. It is part 6. Question number 1. Which of the following are the strategies of cognitive apprenticeship to develop higher order skill among learners? कौन कौन सा कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप स्ट्रेटेजीज लर्नर का हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है? ए. मेंटोरिंग, कोलैबोरेशन एंड सोशलाइजिंग. बी. मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग. सी. ऑगमेंटेशन, रिटेंशन एंड एक्सप्लेनेशन. डी. आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन. ई. मेमोराइजेशन, रिहर्सल एंड आइडेंटिफाइंग. देखो इसमें ए. मेंटोरिंग एक लोअर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज है, तो ए नहीं आएगा. ए के बिना दो ही ऑप्शन है, 3 एंड 4. इसमें देखो 3 एंड 4 में बी कॉमन है, बी तो आएगा कॉन्फर्म. एंड सी एंड डी इसमें से एक होगा. सी में क्या है? ऑगमेंटेशन, रिटेंशन एंड एक्सप्लेनिंग. रिटेंशन ए लोअर ऑर्डर है. एंड डी में है आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन. ये तीनों ही हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज है. तो इसका आंसर होगा बी एंड डी. ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी. बी मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग. डी आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्वयं प्रोबा चैनल नंबर एंड लिस्ट 2 में दिया हुआ है नेम ऑफ द चैनल. चैनल नंबर एंड चैनल नेम से मैच करने के लिए बोला है. देखो चैनल नेम 1 संस्कृति है. चैनल 2, चैनल नंबर 2 को संस्कृति बोला जाता है. तो देखो बी के साथ 1, बी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. ए के साथ 4. चैनल 1 बागेश. चैनल 1 को बोला जाता है बागेश. चैनल 2 को बोला जाता है संस्कृति. चैनल 3 को बोला जाता है प्राबोध. एंड चैनल 4 को बोला जाता है सरस्वत. देखो इसमें दिया हुआ है स्वयं प्रोबा का टोटल 34 चैनल है. इसमें से फर्स्ट 10 चैनल का नाम दिया हुआ है. चैनल नंबर 1 बागेश, चैनल नंबर 2 संस्कृति, चैनल नंबर 3 प्राबोध, चैनल नंबर 4 सरस्वत, चैनल नंबर 5 प्रबंधन, चैनल नंबर 6 विदिक, चैनल नंबर 7 कौटिल्य, चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट, चैनल नंबर 9 स्पंदन, चैनल नंबर 10 दाक्ष. क्वेश्चन नंबर 3. Dash is a digitized collection of artifacts, resources and accomplishment of an individual or group that forms part of a personal online space called as digital learning platform. Option A automated text marker ATM. Option B e-portfolios. Option C discourse structure analysis. Option D Calibrant marker. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. e-portfolio is a digitized collection of artifacts, resource and accomplishment of an individual or group that forms part of personal online space called as digital learning platform. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी e-portfolios. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following are the elements of observation learning? One of the outcome of बांदुरास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग. बांदुरा का जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसका एक आउटकम है ऑब्जर्वेशन लर्निंग. ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? ए अटेंशन, बी रिटेंशन, सी आर्टिकुलेशन, डी प्रोडक्शन, ई मोटिवेशन.
देखो बांदुरा का जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग था उसका 4 ही एलिमेंट्स था। वो 4 कौन कौन सा था? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3, ABDE। ABDE only: attention, retention, production, motivation. Question number 5. Given below are two statements. Learner-centered approach is centered on teacher needs. No. Statement 1 is false. Learner-centered approach is centered on learner's needs. Statement 2. Learner-centered approach is centered on cooperative determination of subject matter. Statement 2 is correct. तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Which of the following is the technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase child's competence? Child's competence increase करने के लिए right time पे right amount and right kind of support provide करने का टेक्निक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी असिस्टेंस, ऑप्शन सी एकोमोडेशन, ऑप्शन डी स्केमास। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वोइगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था उसका कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में। स्कैफोल्डिंग इज ए थ्योरी दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न इंफॉर्मेशन थ्रू द हेल्प ऑफ ए मोर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल who is used effectively. Scaffolding can help a student learn content they would not have been able to process on their own. इसका मतलब क्या है? Scaffolding मतलब क्या है? Scaffolding is the ability to learn something through the help of more knowledgeable others. उसके बाद स्केमा। स्केमास मतलब क्या है? Building blocks of knowledge through experience and interacting with the local environment. Through experience and interaction से न्यू नॉलेज और न्यू कुछ सीखना उसको बोला जाता है स्केमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. A learner combines her previous schemas or modifies them as per new experience. The process of combining or modifying existing schemas and to arrive at new schemas is known as, जो एक लर्नर न्यू कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए और न्यू स्केमा डेवलप करने के लिए उसका जो प्रीवियस और एग्जिस्टिंग स्केमा है और नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एकोमोडेशन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी एडाप्टेशन, ऑप्शन डी इक्विलिब्रेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एकोमोडेशन। देखो ये चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम टू प्रोसेस एडाप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम। एडाप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, पियाजे ने बोला है। एडाप्टेशन इन्वॉल्व्स द चाइल्ड चेंजिंग टू मीट सिचुएशनल डिमांड। एडाप्टेशन मतलब क्या है? चाइल्ड को सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। एडाप्टेशन इन्वॉल्व्स टू सब प्रोसेस एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन is a term generally associated with the developmental theory of Jean Piaget. It refers to adaptation in which a child or adult develop new schema or modifies existing ones to accommodate new information different from what was already known. Accommodation मतलब क्या है? कोई न्यू चीज सीखने के लिए एक चाइल्ड के अंदर जो प्रीवियस और एग्जिस्टिंग कुछ नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन
Piaget defined assimilation as the cognitive process of fitting new information into existing cognitive schemas, perception and understanding. Overall beliefs and understanding of the world do not sense as a result of new information. Assimilation क्या है? जो न्यू इंफॉर्मेशन सीख रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके साथ जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसको फिट बैठना, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन. एंड इक्विलिब्रेशन. Equilibration is a concept developed by Piaget that describes the cognitive balancing of two information with old knowledge. Old knowledge and new knowledge, इन दोनों को बीच एक बैलेंस क्रिएट करना, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statement best describe brainstorming method of teaching? कौन सा स्टेटमेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. ऑप्शन बी, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड. ऑप्शन सी, कंटेंट डिलीवरी इन ए लूसाइड लैंग्वेज. ऑप्शन डी, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स. इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. ऑप्शन ए. ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सप्लेन किया हुआ है. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट बिल्ड और डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जिसको द्वारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप किया जाता है स्टूडेंट का. इनकरेज क्रिएटिव थॉट एंड आइडियाज. ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा स्टूडेंट का क्रिएटिव थॉट एंड आइडियाज को इंक्रीज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है. ब्रेन स्टॉर्मिंग इनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक क्रिएटिवली एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा स्टूडेंट को क्रिएटिवली क्रिएटिव थिंकिंग इनकरेज किया जाता है एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यू और क्रिएटिव आइडियाज प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज किया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following are the main characteristics of learner centered approach? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का कौन कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? ए, इट इज बेस्ड ऑन रिजिड करिकुलम. देखो लर्नर सेंटर अप्रोच रिजिड करिकुलम बेस्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा. तो ये नहीं आएगा. ये नहीं आएगा मतलब दो ऑप्शन का कोई काम नहीं है. 1 एंड 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में ए है तो इन दोनों को छोड़ दो. आप देखो ऑप्शन 3 एंड 4 इन दोनों में बी कॉमन है एंड सी एंड डी में एक आएगा. देखो सी में क्या है? इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स. नो, लर्नर सेंटर अप्रोच मेनली सेंटर्ड ऑन लर्नर नीड्स. तो सी नहीं होगा, तो इसका मतलब डी होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बी एंड डी. इसका आंसर ऑप्शन 3, बी एंड डी. बी, इट इज सेंटर ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड डी में है इट लेस एम्फेसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. TPACK technical pedagogical content knowledge framework has been developed by Mishra and Kohler in 2006. देखो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है TPACK फ्रेमवर्क मिश्रा एंड कोहलर ने 2006 में डेवलप किया था. इट इज करेक्ट. टेक्निकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज डेवलप्ड बाय मिश्रा एंड कोहलर इन 2006. उसके बाद स्टेटमेंट 2, TPACK फ्रेमवर्क कंप्राइजेस ऑफ टोटल 6 कंपोनेंट. नो, TPACK फ्रेमवर्क का टोटल 7 कंपोनेंट्स था. तो इसका मतलब
इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टीपीएसी के फ्रेमवर्क फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पूना मिश्रा एंड मैथ्यू जे कोहलर of Michigan State University in 2006. 7 components are addressed in this framework. 7 components था, 7 components क्या क्या था देखो, टेक्नोलॉजी कंटेंट, कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजी नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल में और बहुत सारा वीडियो दिया है, वो भी देख सकते हो। सब PYQ का वीडियो है, पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन का भी है। थैंक यू।